तो हाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जिस वीडियो के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो अभी आपका एक इंट्रोडक्शन मात्र है, लेकिन ये आपको रेफरेंस लिखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ख़ास तौर पे इस पोएम में जिसका नाम है क्या, माँ मदर एट 66। क्या नाम है? माँ मदर एट 66। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, जैसा कि लिखा है कि माँ मदर एट 66, ये पोएम जो हमारा है ये 12th का है। किसका है? 12th का। यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम 12th का होने वाला है 2024 में, उसकी तैयारी करने के लिए आप जो है बेहतर जो है ये वीडियो आपको मिलने वाला है। तो लिखा है कि माँ मदर एट 66। तो ये आपका क्या है, एक पोएम है जिसको लिखा है किसने? कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास कौन है? कि कमला दास जो है एक सेंसिटिव, कौन सा? सेंसिटिव राइटर हैं। कैसी हैं? सेंसिटिव राइटर है। कौन? कमला दास। और आपका ये जो माँ मदर एट 66 जो आपका ये पोएम है दोस्तों, ये पोएम कैसा है? ये पोएम हमारा है लिरिकल इडियम का एग्जाम्पल। किसका है? कि फाइन एग्जाम्पल ऑफ ए लिरिकल इडियम्स। तो ये जो लिरिकल इडियम है माँ मदर एट 66 जो पोएम हमारा है उसी का ये फाइन एग्जाम्पल है। यहाँ पर कमला दास जो है एक सेंसिटिव राइटर हैं। और दूसरी बात हम दोस्तों जानेंगे कि कमला दास का जो जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। कब हुआ था? कि 31 मार्च 1934। तो इसको हम बोलते हैं जो है इंग्लिश में DOB। क्या बोलते हैं? DOB, डेट ऑफ क्या? कि डेट ऑफ बर्थ। क्या? डेट ऑफ बर्थ। तो DOB बोलते हैं, लेकिन 31 मई 2009 को जो है ये एक्सपायर हो गए, यानी कि इनका जो DOD है, क्या है? DOD है। तो अब आपको पता लगा कि 31 मार्च को जो है 1934 में इनका जन्म हुआ। एक तो हमारा DOB हो गया, दूसरा DOD हो गया। फिर आपको मालूम है कि तो मद्रास जो हमारा है, मद्रास का एक जिला है जिसका नाम है मालाबार। क्या? मालाबार। मालाबार कहाँ है? मालाबार केरला में है, यानी कि केरला का एक जो है पार्ट क्या है? मद्रास एक जिला है। और मद्रास में जो है क्या है कि ये मद्रास का जो है एक मालाबार नाम का जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, कि भारत के जो सबसे अग्रणीय कौन पोएट्स हैं उनमें जो है उनमें से एक ये भी हैं। कौन? कमला दास हैं। फिर आपने देखा कि इन्होंने अपने हर वर्क्स यानी अपने काम में इन्होंने क्या क्या दिखाया है? वर्जिनलिटी। क्या चीज़? वर्जिनलिटी को शो किया है, वर्सैलिटी को शो किया है। तो इस तरह से ओरिजिनलिटी और वर्सैलिटी इनके कामों में देखने को मिलता है। फिर यहाँ देखिए, जो इन्होंने नॉवेल्स लिखा है या शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, क्या क्या लिखा है? नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरी जो इन्होंने लिखा है, किन्होंने? कमला दास ने। वो कैसा रहा? वो इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम, यानी दोनों में लिखा है। लेकिन मलयालम में जो है इन्होंने जो लिखा, जो अपना क्या लिखा, नॉवेल या शॉर्ट स्टोरीज, वहाँ पर इनका पेन नेम जो है क्या था? माधवी कुट्टी। क्या नाम था? माधवी कुट्टी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपका रहा निश्चित रूप से आपको इस माँ मदर एट 66 के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी देता है वीडियो। और आप इसको बढ़िया से जो है वॉच करिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, ताकि अच्छे से जो है सारे लोग सीख सकें और आप जो है 1 बाय 1 करके सीखते रहेंगे। ये किसकी? कमला दास की, यानी किसकी? माधवी कुट्टी की जो माँ हैं उनका क्या कंडीशन था, क्या सोचती हैं माधवी कुट्टी अपने मदर के बारे में, जिनकी उम्र क्या है? 66 ईयर। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि हमारा जो पोएम है उसका नाम क्या है? यस, क्या नाम है ये आप कमेंट में लिखकर बताइए कि इस पोएम का क्या नाम है, जिसको आप जो है आज इसका शॉर्ट समरी जो है बढ़िया से पढ़ने के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे।
तो यहाँ लिखा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कमला दास जो हैं वो अपने इमेजिनेशन को अपनी कविता में जो है, जैसा कि बताया गया है कि लिरिकल इडियम से है, तो इस कविता में उन्होंने बताया, क्या बताया कि ड्राइविंग का मतलब हो गया वाहन चलाते हुए। कैसे? वाहन चलाते हुए, यानी कार को चलाते हुए। फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है? अलग होने के अर्थ में। तो हो गया कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। तो माय पेरेंट्स माने हो गया कि अपने माँ बाप के, और होम माने घर से। यानी कि जो पोएटिस हैं, जो कमला दास हैं, वो अपने माता पिता के घर से वाहन को चलाकर जाते हुए, यानी चलाकर जाते हुए कहा टू कोचीन, कोचीन को, कि कमला दास क्या करती हैं कि अपने माता पिता के घर से जो है वाहन चलाते हुए कोचीन को जो है पहुंचती हैं। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कब? लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह में। तो यहाँ पर आपने समझा कि क्या कह रहा कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को जो है कौन? कमला दास जो है ड्राइविंग, वाहन चलाते हुए कहाँ? फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, यानी अपने माँ बाप के घर से टू कोचीन, कोचीन के लिए। कहाँ के लिए? कोचीन के लिए। यानी कि कमला दास जो है अब पिछले शुक्रवार की सुबह में क्या करती हैं कि अपने मम्मी पापा के घर से जो है कोचीन को जो है वाहन चलाते हुए कह रही है कि आई सा माँ मदर, कि आई मैंने, सा देखा, माँ मदर अपनी माँ को, कि मैंने अपनी माँ को देखा। कहाँ? बिसाइड मी। कहाँ देखा? बिसाइड मी। बिसाइड का मतलब हो गया कि बिसाइड, यहाँ लिखा देखिए बिसाइड, बिसाइड का मतलब बाय द साइड, यानी बराबर में। यानी उन्होंने अपने माँ को देखा कहाँ? बराबर में, यानी अपने बगल में बैठे हुए देखा। उन्होंने कहा देखा? अपने माँ को बिसाइड मी, यानी क्या कि बाय द साइड, यानी बराबर में, यानी कि अपने बगल में ही ठीक बैठे हुए उन्होंने देखा। फिर कह रहा है कि डोस ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। तो देखिए यहाँ लिखा है डोस। डोस का मतलब होता है उघाई लेते हुए। कैसे? उघाई लेते हुए, यानी कि डोस को क्या बोलते हैं? हाफ स्लीप। क्या लेंगे? हाफ स्लीप, यानी उघते हुए, उघाई लेते हुए। तो मतलब अर्ध निद्रा जिसको आप बोल सकते हैं कि उघाई लेते हुए। तो कह रहा है कि डोस उघाई लेते हुए, और कैसे? ओपन माउथड, यानी कि खुले हुए मुख के साथ। कैसे? खुले हुए मुख के साथ, यानी उघाई लेते हुए और खुले हुए मुख के साथ। अभी बोल रही कि जैसे जब उघाई ले रही थी तो मुंह जो खुला हुआ था, तो उस समय उनका एक्सप्रेशन क्या रहा होगा कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। हर फेस माने उनका चेहरा, कि जब मुंह खुला हुआ था, क्या मुंह खुला हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ? इस तरह का एक्सप्रेशन कुछ रहा होगा। तो वहां पर एसन, एसन का मतलब होता है आपका कि वेरी पैल। क्या? वेरी पैल। वेरी पैल माने पीला हो गया, रक्तहीन हो गई। यानी कि उनका जो चेहरा था, कि हर फेस, उनका जो चेहरा था कैसा था कि एसन, एसन माने वेरी पैल, यानी कि एकदम पीला हो गया था, रक्तहीन हुआ था, तेजहीन हो गया था। और कैसे तेजहीन हुआ था? मतलब उनका चेहरा जो है पीला था, रक्तहीन था, निस्तेज था। कैसा था? कह रहा कि लाइक, लाइक माने की तरह। लाइक मीन्स क्या? की तरह। और किसकी तरह? दैट ऑफ ए कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है जो है क्या? कॉर्प्स का मतलब हो गया डेड बॉडी, यानी लाश या मृतक शरीर की तरह। किसकी तरह? लाश या मृतक शरीर की तरह। तो उनका जो कह रहा है कि जो चेहरा था, हर फेस, उनका जो चेहरा था एसन लाइक। एसन माने क्या? एसन माने निस्तेज या रक्तहीन हो गया था, राख की तरह हो गया था। और लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, उस किसके? उस डेड बॉडी की तरह, उस मृतक शव की तरह। राइट है कि पेन एंड रियलाइज्ड विद। पेन मीन्स हो गया कष्ट, तकलीफ या दर्द,
और विद माने क्या, के साथ, यानी कष्ट के साथ, यानी उस कष्ट के साथ, उस दर्द के साथ, उस तकलीफ के साथ कह रहा कि एंड रियलाइज्ड, अनुभव किया कि और मैंने उस कष्ट के साथ जो है, उस दर्द के साथ मैंने अनुभव किया कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी, कि शी वाज एज ओल्ड एज सी, तो शी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी थी। कमला दास कहती हैं कि मेरी माँ जो है कि शी वाज एज ओल्ड एज, कि वह उतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितना कि वह दिखती थी, कि शी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी कि दिखती थी। यानी कि 66 ईयर की जो एज होती है, उस उम्र में वास्तव में जो बुढ़ापा होता है, जिस तरह से चेहरा जो है डल होता है, लाइटलेस होता है, उस तरह से वास्तव में उन्होंने कहा, कमला दास ने, कि मेरी माँ भी जो है ठीक उसी तरह से अब दिखती है, अर्थात वह जितनी बूढ़ी थी उतनी ही दिखती थी। किस उम्र में? 66 ईयर में, राइट। लिखा बट सून, लेकिन शीघ्र ही, लेकिन क्या कि बट सून, लेकिन शीघ्र ही, कह रहा पुट दैट थॉट अवे, पुट माने रखा, और दैट थॉट अवे, थॉट देखो रियलाइज्ड का मतलब हो गया फेल्ट, यानी अनुभव किया, कि दर्द के साथ रियलाइज्ड, कि उसने जो है उस दर्द के साथ अनुभव किया, दैट की कमला दास ने क्या, कि शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिखती थी, यानी जितनी बूढ़ी थी वह उतना ही दिखती भी थी। फिर कह रहा कि पुट दैट थॉट अवे, और थॉट अवे का मतलब हो गया कि रिमूव आइडियाज फ्रॉम ओन्स माइंड, कि रिमूव आइडियाज फ्रॉम ओन्स माइंड, यानी विचार को अपने मन से या दिमाग से दूर कर देना। तो क्या लिखा कि पुट दैट थॉट अवे, कि उसने इस विचार को, किस विचार को, कि उसकी माँ जो है जितनी बूढ़ी थी उतनी दिखती थी, अब वो बुढ़ापे के बारे में ज़्यादा सोचे। इससे अच्छा था कि अपने माँ के उस जो है चेहरे से उसने अपने मस्तिष्क को क्या किया, कि पुट दैट थॉट अवे, इन विचारों से अपने आप को अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद जो है विचारों को अलग कैसे, जैसे कभी कभी होता है कि आप बहुत टेंशन में होते हैं, तो उस विचार से अलग करने के लिए आप म्यूजिक सुन लगते हैं, या किसी से बात कर लेते हैं, किसी से जो है और कोई कार्य यानी अदर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ कमला दास ने जो है क्या किया कि उसके 66 ईयर के बारे में सोचने से ज़्यादा उसने उनके जो है उस बुढ़ापे के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा समझा कि वहाँ से अपने दिमाग को हटाया जाए। तो यहाँ कहा कि पुट दैट थॉट अवे, यानी कि थॉट अवे का मतलब हो गया कि अपने विचारों को, अपने मन को जो है क्या किया कि हटा लिया। और लुक्ड आउट, उसने बाहर की तरफ देखना, यानी कि गाड़ी के खिड़की से बाहर जो है बाहर के दृश्यों को देखना शुरू किया। और उसमें वो क्या देख रही है कि लुक्ड आउट एट यंग, यंग मीन्स क्या, यंग मीन्स न्यू प्लांट, जवान, यंग मीन्स क्या, जवान, न्यू प्लांट यानी कम उम्र के जो है, कह रहा कि ट्रीज, जो पौधे थे, मतलब जो कम उम्र के पौधे थे, उसको ऐसा लग रहा था, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो यंग ट्रीज हैं स्प्रिंटिंग, क्या स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। कि जब उसने खिड़की से बाहर जो है, किसने, कमला दास ने देखा, क्यों देखा बाहर, क्योंकि उसका ये था कि उस विचारों से, यानी कि उसकी माँ उतनी बूढ़ी थी जितना कि वह दिखती थी, तो उसके बुढ़ापे के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होने से अच्छा था उसने अपने दिमाग को वहाँ से हटाया और उसने क्या किया कि लुक्ड आउट, बाहर देखने लगी। और एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज कम उम्र के, यानी कि यंग ट्रीज यानी कि न्यू प्लांट, जो नए नए पौधे थे उनकी तरफ उसने देखा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने क्या, उसको ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी पेड़ दौड़ रहे थे। द मेरी, मेरी मीन्स हैप्पी, मेरी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे थे, स्प्लिंग, वो बाहर निकल रहे थे, क्या करने के लिए, आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि क्या लिखा है कि द मेरी, जो खुश चिल्ड्रन बच्चे थे, स्प्लिंग, स्प्लिंग माने बाहर, माने खेलने के लिए बाहर निकलना,
क्या करने के लिए? खेलने के लिए बाहर निकलना। तो यहाँ पर हो गया कि द मेरी यानी जो खुशहाल बच्चे थे, स्प्लिंग क्या लिखा है? स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ऑफ देयर होम्स, देयर होम्स माने अपने और होम्स माने घरों से, स्प्लिंग माने बाहर निकलते हुए, कि अपने घरों से बाहर निकलते हुए कैसे? खुशी के साथ। तो कह रहा कि द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम, कि जो खुश मिजाज बच्चे थे वो अपने घरों से जो है बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। फिर लिखा है कि बट लेकिन आफ्टर, बट माने परंतु, बट मीन्स परंतु या लेकिन। तो कह रहा कि लेकिन आफ्टर, आफ्टर माने क्या? के बाद। लेकिन द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट्स माने एयरपोर्ट, यहां देखो एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसका मतलब होता है के। तो हो गया कि एयरपोर्ट के और कौन? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? गार्ड यानी सुरक्षा कर्मी, यानी कि एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, और चेक यानी कि सुरक्षा जांच के बाद। तो कह रहा लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा के जांच के बाद कह रहा कि स्टैंडिंग, स्टैंडिंग माने खड़े हुए, स्टैंडिंग माने क्या? खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स अवे, ए फ्यू यार्ड्स माने, यार्ड्स माने गज भी होता है। तो कह रहा कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, कि कुछ ही गज दूर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, कि आई मैंने, और लुक्ड माने देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन माने दोबारा, और एट हर माने उसे, यानी कि मेरी जो नजर थी दोबारा मेरे माँ के ऊपर पड़ी, कि मैंने उसे अर्थात अपनी माँ को वहां दोबारा देखा। तो यहां पर देखिए यंग ट्रीज का मतलब हो गया न्यू प्लांट्स, और स्प्रिंटिंग का मतलब है रेसिंग फास्ट, यानी तेज दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। कौन? यंग ट्रीज। फिर यहां लिखा मेरी, मेरी का मतलब हैप्पी, जो खुश बच्चे थे। कह रहा स्प्लिंग मूविंग आउट, मूविंग आउट मतलब बाहर निकलते हुए, कि जो खुशहाल बच्चे थे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे, खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे जो है। लगातार इस वीडियो पे बने हुए हैं, तो इसके लिए आप लोगों को नमन। कम से कम इतनी ऊर्जा आप में है, इतना खुशी है, इतना लर्निंग करने की आपकी इच्छा है, कि मेरे अंदर भी जो है एक बार बोलने को मन करता है कि आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो निश्चित रूप से आप जैसे अच्छे व्यूअर्स जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, बिना स्किप किए देख रहे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं, और तमाम ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद। और वीडियो जो है कम्प्लीटली जो है ये आपको इस लेसन को अच्छे से सिखा के हम जाएंगे, और ताकि अन्य कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आप जो है थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो रहा है, लेकिन यह कि ये जो है आपको बेहतर तरीके से सिखा के जाएगा, राइट। तो कम से कम आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो है। और देखते हैं जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि वहाँ तक आपने पढ़ा कि क्या कंडीशन रहा। लिखा है कि वन, वन माने क्या? फीका पड़ जाना, और पैल, पैल मीन्स जो है पीला पड़ जाना। तो फीकी सी थी और पीला सा, उसका चेहरा जो है पीला सा था, और पूरा जो है कैसा था? फीका हो गया था। क्या? कैसे फीका हुआ था? एज जैसे ए लेट अ विंटर्स मून, कि ए लेट, लेट माने क्या? विलम्ब में, कि जो थोड़ा देर में जो है क्या हो? विंटर्स मून, यानी कि विंटर्स मून का मतलब कि लेट विंटर्स मून का मतलब हो गया कि सिंबलाइजिंग हाइजीनेस, यानी गुजराती जो शरद ऋतु हमारा होता है इसका जो चंद्रमा है, यानी कि गुजराती जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, यानी कि चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं कि एज जैसा कि ए लेट पिछली विंटर्स मून, यानी शरद ऋतु की चंद्रमा हो। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो है लिटरेरी डिवाइस भी यूज किया गया है। जैसे यहाँ कह रहा है कि वन फीकी पड़ी हुई है, और कैसी है? पैल, पैल का मतलब क्या है यहाँ पर? कि पीलापन सा रंग लिए, धुधुला सा रंग, यानी कि जैसे पीला सा धुधुला सा रंग हो गया है इसका। और वन माने कैसा है? फीका पड़ गया है, तकलीफ में है, दर्द में है। तो कह रहा है कि वन या फीकी सी है, पैल पीला से इसका चेहरा हो गया है।
आज जैसे ए लेट, जैसे विलंब में निकला हुआ, यानी कि जो कह रहा कि विंटर्स मून यानी लेट विंटर्स मून, जैसे गुजराती जो शरद ऋतु में जो चंद्रमा का रंग होता है वो कैसा पीला और फीका पड़ जाता है, वैसे उसके माँ के चेहरे को देखने के बाद उसको लगता है कि मेरी माँ भी जो है अब कैसी, यानी कि जो गुजराती हमारा क्या है शरद ऋतु का चंद्रमा है, यानी शरद ऋतु का विंटर्स मून जो हमारा है, इसी की तरह ये भी जो है पैल और वैन पड़ गई है। आगे वो क्या कहता है, एंड और फेल्ट, और उसने महसूस किया, उसने क्या क्या महसूस किया, दैट की ओल्ड, क्या महसूस किया, ओल्ड उन पुरानी, कैसे फेमिलियर जाने पहचाने, परिचित कि उन पुराने जाने पहचाने जो दर्द हैं, कह रहा कि एक दर्द को, कि वह जो है उसने क्या महसूस किया कि उस पुराने जाने पहचाने उस दर्द को उसने महसूस किया। कह रहा कि माँ चाइल्डहुड फियर, वो दर्द क्या थे, बचपन के दर्द। कह रहे कि माँ चाइल्डहुड फियर, यानी मेरे बचपन के भय, डर, मेरे बचपन के जो भय हैं, जो डर हैं, उसको उसने महसूस किया। फिर कह रहा बट लेकिन, ऑल आई सेड माने जो कुछ मैंने कहा, कि ऑल आई सेड माने क्या, जो कुछ मैंने किया, कि ऑल माने ऑल आई सेड, ऑल माने वह सब कुछ, आई माने मैंने, और सेड माने कहा, वह सब कुछ जो मैंने कहा, वाज क्या था, सी यू सून अम्मा, कि सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे अम्मा। कह रहा कि बट लेकिन, ऑल आई सेड जो कुछ मैंने कहा, वाज था, सी यू सून शीघ्र मिलेंगे, जल्द मिलेंगे अम्मा, कि जो कुछ मैंने कहा वो केवल इतने बस था कि शीघ्र मिलेंगे, यानी कि फिर मिलेंगे अम्मा। फिर कह रहा कि ऑल आई डिड जो कुछ मैंने किया, कि ऑल आई डिड जो भी कुछ मैंने किया, वाज वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी मुस्कुराना, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। तो उसने कहा कि ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और जो है जब मैंने कहा कि फिर मिलेंगे अम्मा, इसके बाद उसको देखते हुए उसने क्या दिया, केवल स्माइल, यानी केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्माइल में यस, स्माइल में यस, और फिर स्माइल में यस, यानी एलिट्रेशन, यानी एक ही अक्षर का बार बार जो है क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक जो है हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट जैसा जो है कुछ सीखने का मन करता है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है लिटरेरी डिवाइस भी जानने को मिला। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़रूर दोस्तों शेयर करिएगा। जो है कमेंट लिखने के बारे में बताया जा रहा है, चूँकि यूपी बोर्ड के आप लोग स्टूडेंट हैं, इस नाते उम्मीद करते हैं कि इतना तो कॉन्फिडेंस अपने आप में रहेगा कि आई विल बाउंस बैक। तो तभी बाउंस बैक कर सकते हैं आप जब आप अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, अपने माइंड को जो है कंसंट्रेट रखेंगे। तो आपको कमेंट पूरे लेसन में कहीं भी लिखना हो तो इन पॉइंट्स को अगर आप लिख देते हैं जो है कमेंट में, तो निश्चित रूप से आपको 1 नंबर उस कमेंट पे मिलना निश्चित रूप से तय है। और सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से ऑप्शनल भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब नॉलेज आपके पास होगा तो अच्छा आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो है आपको आगे बताते हैं कि आपके वो स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपको अवश्य याद रखना होगा। जैसे स्पेशल पॉइंट्स में आपको हमने बताया क्या कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्या है? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि उम्र जो है वास्तव में एक क्या है कि नेचुरल यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है, कि जो 5 साल का बच्चा है वो 25 का होगा, 25 का 75 का होगा। यानी कि इस तरह से उम्र जो है जन्म लेने के बाद ये उम्र जो हमारा है वो बढ़ता रहेगा, ये नेचुरल है, अंत में ख़त्म भी होगा। दूसरा है टू फियर ऑफ लॉसिंग ओन्स मदर, और इस लेसन से पता लगा कि हम आप कोई भी हों कहीं ना कहीं अपनी माँ को जो है खास तौर पे कब 66 ईयर में सबको हमेशा डर बना होता है, पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ, मेरी माँ मेरा कब साथ छोड़ दे, क्या कैसे हो जाए, तो एक फियर जो हमेशा बना रहता है।
फिर आपका लिखा कि कमला दास इज ए सेंसिटिव राइटर, कि ये जो कमला दास हैं तो एक ऐसे सेंसिटिव राइटर हैं और इन्होंने जो है मतलब नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है, जैसा कि पहले आपको थोड़ा चर्चा कर दिया गया है। अब यहाँ लिखा है कि द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लिरिकल इडियम्स, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप का जो है ये लिरिकल इडियम्स का जो है प्रयोग इस कविता में किया गया है। लिखा है कि माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन, यानी कि वास्तव में किस आधार पे बना हुआ है, कह रहा कि थीम, बेस्ड ऑन थीम, थीम इसका क्या है, कह रहा कि आप एडवांसिंग एज, यानी कि बढ़ते उम्र की बात हो रही है, एंड और फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, यानी कि फियर ऑफ लॉस यानी खोने का भय और अलग होने का जो भय है, ए एसोसिएटेड विद इट, इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि खोने का भय और क्या अलग होने का जो भय है वो इस पाठ में जो है जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ विशेष नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आप सपोर्ट करिए जो है हमारे चैनल का, ताकि हम आपके लिए और हार्ड वर्क कर पाएँ और अच्छे से मेहनत कर पाएँ और अच्छे वीडियो ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।